अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश बाश होंगे। तो सबसे पहले तो भी आप लोगों को पैंथर के हालात बता दूं कि आज जो है ना वो कैसे टून होके पड़ा हुआ है। इसने क्या हरकत की है कि रूम में जो क्रीम पड़ी हुई थी ना किचन में, तो वो मेरे बच्चों से गलती से जनाब वो किचन का डोर जो है ना वो खुला छूट गया। तो इसलिए बोलते हैं भाई जब बच्चे घर में हो ना तो माओ का बुरा हाल कर देते हैं। तो खैर पैंथर ने जना बहुत ज़्यादा जना वो दूध के ऊपर जो बलाई होती है वो खा ली है। तो अब देखें ज़रा कैसे टून होके पड़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा जो ना वो अवॉइड किया करें, आगे बहुत ज़्यादा हाँप रहा था। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो चिकनाई होती है ना वो उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, और स्पेशली बहुत ज़्यादा अगर खा लें तो चले खैर इसको अब सोने दें। तो ये कि मैं आज थोड़ी एक्सरसाइज करवाऊंगी, ऊपर लेके ना इसकी दौड़ें लगवाऊंगी ताकि इसकी चिकनाई थोड़ी नीचे हो। तो चले खैर बात करते हैं कि कैट जब प्रेग्नेंट होती है ना तो बहुत सारी बातें होती हैं, क्वेश्चन होते हैं कि आप ही भाई घर बैठे ही काश पता चल जाए कि कोई ऐसा तरीका हो गया हमें जना वो घर बैठे ही पता चल जाए। तो सबसे पहले तो उसमें यही होता है कि भाई एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर बोलते हैं करवा लें। तो आप लोग कहते हैं भाई अभी पता भी नहीं है प्रेग्नेंट है नहीं है, तो हम क्या मतलब खाली मेट के बाद ही जना वो अल्ट्रासाउंड करवा लें। तो उसके बाद कल को फिर दोबारा मेट करवाएंगे तो हर बार क्या मतलब अल्ट्रासाउंड ही करवाते रहें। ये भी ऑप्शन होता है, लेकिन इसको साइड पे रख के और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग वीडियो में जानेंगे। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भी आप लोग भी बोल रहे होंगे कि आपकी कैट जो है ना वो प्रेग्नेंट की बातें कर रही है और मेल कैट को बैठाया हुआ। चले है भाई बेसिक जो चीज़ है ना वो आप लोगों को गाइड करना ही है। तो क्या करें, आप ही थक गई हैं। अब वो फीमेल तो इधर है नहीं है, दूसरे रूम में सोई हुई है। तो चले इसी से काम चला लेते हैं। बात कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है ना और बिल्कुल ही सस्ते वाला ऑप्शन है, उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो अगर आप लोगों के घर में कैट है तो आप लोगों ने कंफर्म कर लेना भी आप लोगों की कैट ने जना वो मेट कर ली है। उसके बाद अगर आप लोगों ने कहीं पे कैट दी हुई है तो कंफर्म करने के लिए आप लोगों ने उनसे जना वो लाजमी जना वीडियो मांगनी है। क्योंकि वीडियो के बगैर हमें डाउट ही रहेगा, सीधी सी बात है कि हमारी कैट ने मेट किया भी है कि नहीं किया, या मतलब इनकी आपस में लड़ाइयाँ रही होंगी या कैसे मतलब जना ये नॉर्मल रही होगी। तो सारी कंडीशन भी देखना लाजमी होता है। क्योंकि सारी बात है मेट के बाद जब कैट घर आती है तो उसको रिलैक्स भी तो करना होता है, उसको प्यार और केयर जो है ना वो ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेसफुल मोमेंट होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जानने के लिए नंबर 1 पे जो है ना वो मेट की वीडियो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे अहम पॉइंट हम यही कैच करेंगे कि कैट का जो मेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंफर्म हो गया कि भाई कैट जो है ना वो मेट कर ली है, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं होता कि कैट मेट कर ले तो 100% जो है ना वो प्रेगनेंसी होगी। तो 99% जो है ना वो चांसेस होते हैं। अब जारी बात है अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है, इशू भी आ सकता है। तो फिर वही बात आ जाती है कि आप लोगों को फिर जो है ना वो डाउट ही रहेगा कि भैया फिर हम कैसे पता करें कि मेट भी कर लिया है, 100% कन्फर्म भी हो गया कि उसने मेट कर लिया है। तो टेंशन तो फिर भी रहेगी, 2 महीने तक हमें वेट करना पड़ेगा। और बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट आते थे। एक भाई थे तो उन्होंने बोला कि आप ही मेरी कैट जाना वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड नहीं उन्होंने कराई, एक्सरे नहीं करवाया, सिम्टम्स उन्होंने सेम यही बताई, लेकिन दी एंड 2 मंथ बाद जाके पता चला कि भाई उसकी कैट तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी। तो अगर आप लोगों को बिल्कुल ही जाना वो 100% श्योर ना हो तो फिर आप लोग यही है कि भाई अल्ट्रासाउंड ही करवा लें। तो इतना भी मतलब क्या होना चाहिए कि बिल्कुल ही जो है ना 2 महीने तक कोई सिम्टम्स भी ना नज़र आए और लगे कि कैट प्रेग्नेंट है। बेबा उठ गया मेरा काका हैं, नींदें पूरी हो गई हैं। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं हम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये होता है कि कैट को तकरीबन मेटिंग के 15 दिन बाद ना वॉमिट होती है। तो 1 से 2 बार वॉमिट हो फिर तो समझ लें कि भाई नॉर्मल है। तो मतलब कैट जो है ना वो प्रेग्नेंट होगी और उसको भूख भी कम लगेगी। और अगर भी कैट ने वॉमिटिंग ज़्यादा ही स्टार्ट कर दी है, खाना पीना भी बंद कर दिया है, फिर तो भाई टेंशन वाली बात होगी। फिर आप लोगों के पास बेड का नंबर लाजमी होना चाहिए, या जो करीबी क्लिनिक होता है उधर लाजमी अपनी कैट को एक बार चेकअप करवा लें। और दूसरा ये कि जैसे आप लोगों ने कैट रखी है ना उसके फर्स्ट डे ही आप लोगों के पास कोई भी क्लिनिक का या वेट का नंबर लाजमी होना चाहिए, ताकि आप लोग कभी भी इमरजेंसी में उसके पास जा सकते हैं या उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चले जी, ये तो हो गया सेकंड ऑप्शन। तो थर्ड पे हम बात करते हैं कि कैट को जो है ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेगनेंसी में सोती है, सिर्फ खाना खाने के लिए जागती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लेज़ी रहती है। फील ही हो जाता है कि भाई बहुत ही निडाल सी थकी थकी सी रहती है और तकरीबन सारा दिन जो है ना वो सोई रहती है।
तो ये भी एक बड़ी सिम्टम होती है। तो मेरी भी कैट जब प्रेग्नेंट थी ना, तो मतलब पता ही चल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा सो रही थी और उसका बेली जो साइज़ होता है ना वो भी काफ़ी पहले से बड़ा हो जाता है। ये भी एक बड़ी सिम्टम्स होती हैं। तो नींद वाली जो है ना वो बेसिक रीज़न होती है। अगर तो आप लोगों की कैट एक्टिव है तो ये चीज़ आप लोगों ने लाज़मी माइंड में रखनी है कि भई एकदम से इसको क्या हो गया, मेटिंग के बाद बहुत ज़्यादा सोने लग गई है। तो तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि भई गुड न्यूज़ है। उसके बाद बात करते हैं कैट का खाने-पीने का। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इवन कि कैट खुद से जो है ना वो, मेरी तो माशाल्लाह कैट जो है ना वो हर 2-2 घंटे बाद म्याऊँ-म्याऊँ करती थी। मतलब मुझे पता था कि कैट को जो है ना वो पहले से ज़्यादा खाना देना, ज़ाहिर बात है उसके अंदर 3 से 4 जानें पल रही होती हैं। तो उसने उसको भी जो है ना वो खाना प्रोवाइड करना होता है या उसके बेबी बनने होते हैं, तो इसलिए उसको पहले से बहुत अच्छी खुराक देनी होती है। तो ये भी आप लोग लाज़मी माइंड में रखिएगा कि दुनिया में बेबी आने से पहले जो है ना आप लोगों ने मतलब मदर की केयर करनी है ना, तो जितनी अच्छी केयर करेंगे उतना ही समझ लें आपको मीठा फल मिलेगा, मतलब उतना ही अच्छा जो है ना वो प्यारे-प्यारे किटन होंगे, उनकी फर भी बहुत अच्छी बनेगी। तो बाद में जितनी मर्ज़ी केयर कर लें, पहले ही अगर आप लोग मदर की केयर कर लेंगे ना, तो पहले से ही बेबी बड़े प्यारे-प्यारे आएँगे। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाज़मी अब जो है ना वो रिमाइंडर लगा लें कि जैसे आपकी कैट प्रेग्नेंट होगी ना, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी वाली उसको डाइट देनी है। तो उसमें आप लोग फ़िश दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, कलेजी हो गया, उससे जो है ना वो कैट के जो मतलब किटन है ना, बेबीज़ हैं, उनकी फ़र भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो कैट का आप लोगों ने तकरीबन थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में 5 टाइम कर दें। एकदम से भी भर-भर के ना दें, क्योंकि उसके कंडीशन में वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही होती है। तो ये ना हो कि ओवर ईटिंग कर ले और उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, तो फिर उल्टा जो है ना वो नुकसान भी हो सकता है। उससे फिर ये होता है कि वीकनेस हो सकती है, डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकती है, ड्रिप्स वगैरह लग सकती हैं, तो फिर बेबीज़ को भी जो है ना वो मसला होता है। और स्पेशली जो प्रेगनेंसी में आप लोगों ने कैट को बहुत ज़्यादा प्यार करना है, केयर करनी है, उसको टेंशन बिल्कुल नहीं देनी, वरना उसके बेबीज़ जो है ना वो डेड भी हो सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कैट का स्ट्रेस, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि भाई स्ट्रेस का कैट पे इतना ज़्यादा जो है ना वो इम्पैक्ट होता है, तो उसके जो बेबीज़ हैं ना वो अंदर ही मतलब डेथ, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख़्याल रखा करें कि कैट किसी चीज़ से डरे ना, कोई उसके इर्द-गिर्द शोर ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब नॉइस ना हो, बहुत ज़्यादा कोई ज़ोर-ज़ोर से डोर ना बंद करे और ना कोई चीखे चलाए, तो इससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उसकी प्रेगनेंसी पे। तो पहला जो फर्स्ट मंथ होता है ना उसमें ये भूख और ये नींद वगैरह से ही पता लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आहिस्ता-आहिस्ता टाइम गुज़रता है, 1 मंथ होता है, तो कैट का जो बेली है ना वो नीचे को लटकना स्टार्ट हो जाता है। उससे भी काफ़ी हद तक जो है ना हम खुशी-खुशी फ़ील करते हैं कि भई कैट जो है ना वो प्रेग्नेंट है और उसका पेट जो है ना वो काफ़ी उभार-सा ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें ये होता है कि मेटिंग से पहले आप लोगों ने वेट कर लेना है, तो मेटिंग के बाद जैसे ही उसका वेट आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ होता जाएगा, तो फिर आप लोगों ने जब उसका पेट लटकेगा ना, तो आप लोगों ने वेट कर लेना है। तो उससे भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि भई इसका वेट जो है ना वो माशाल्लाह 2 से 3 केजी जो है ना वो बढ़ गया है, क्योंकि अंदर छोटे-छोटे कीटाणु होते हैं। तो पहली बार में होता है एक्साइटमेंट में लोगों को ना समझ ही नहीं आ रही होती, तो उसके लिए फिर ये कि आप लोग वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, तो काफ़ी आप लोगों को वीडियो से जो है ना वो हेल्प मिल जाएगी। पहले भी मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो आप लोग वॉच कर सकते हैं। और 1 मंथ के बाद ये भी एक बड़ी जो है ना वो सिम्पटम नज़र आ जाती है कि कैट के बेली पे अगर हाथ फेरें ना, तो ज़ाहिर बात है पर्शियन कैट तो दूसरी तो वाइट होती हैं ना, तो उनकी जो स्किन होती है वो पिंक-पिंक होती है, तो उनके जो छोटे-छोटे निप्पल होते हैं ना वो अपीयर हो जाते हैं एकदम से। तो ज़ाहिर बात है ये मेल कैट है, इसके तो निप्पल नहीं बनेंगे। तो मेरी जो स्नो है ना उसके निप्पल छोटे-छोटे बन गए थे, तो हमें तभी पता चल गया था। बहुत सारी सिम्पटम्स थी जिससे मतलब हमें पता चल रहा था आहिस्ता-आहिस्ता। तो हमने ये कि अल्ट्रासाउंड पे पैसे नहीं ज़ाया किए थे। हमें ऐसे ही पता चल गया था भी कैट जो है ना बहुत ज़्यादा निढाल हो रही थी, वेट भी ज़्यादा हो रहा था और सबसे बड़ी बात है कि कैट जो है ना वो छुपना शुरू कर देगी। तो ये भी एक सबसे बड़ी वजह होती है। तब आप पूछेंगे कि भई आपकी कैट ऐसा क्यों करती है, छुपेगी? तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने किटन दे दी हैं? तो जनाब उसमें यही होता है कि आप लोगों ने फिर उसकी प्रॉपर कोई जो है ना छोटा-सा हट बना लेना है, घर बना लेना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता या उसको कोई कबर्ड में ड्रॉ दे देना है, बास्केट दे देनी है। तो फिर जब उसको कंफर्म हो जाएगा ना कि ये कंफर्टेबल है, सेफ़ है, तो फिर वो उधर ही जाके बैठा करेगी, जिस तरह मुर्गी अंडों पे बैठती है ना, तो इस तरह कैट जो है ना वो उस जगह पे बैठा करेगी। तो फिर ऐसा-ऐसा उसको पता हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि भई ये जगह बिल्कुल सेफ़ है, तो फिर वो उधर ही जना किटन देगी। तो फिर वो ये कि छुपेगी नहीं, वो उस जगह पे ही जाके बैठा करेगी। और एक मेन चीज़ ये भी है, कैट अपना जो लोअर पार्ट होता है ना,
वो बहुत ज़्यादा क्लीन करना स्टार्ट कर देती है, मतलब उसका जो प्राइवेट एरिया होता है ना उसको क्लीन करना स्टार्ट कर देती है। तो इस बात से भी आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कभी कैट जो है ना वो अब तैयारी कर रही है किटन के लिए, कि मतलब वो प्रेग्नेंट है। ये भी एक बड़ी सिम्टम होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। तो अब आप लोगों को ये कि जल्दी जल्दी में अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं है, 2 मंथ ही होते हैं, तो आप लोग वेट कर लें। तो 1 मंथ बाद तकरीबन आप लोगों को सारी चीज़ें जो 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 मैंने बताए हैं ना पॉइंट्स, तो वो आप लोग लिख के रख लें। तो ये सारे आप लोगों ने चेक करने हैं, तो इंशाल्लाह घर में ही आप लोगों को गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट टाइम ये भी होता है ना कि 1 या 2 या मैक्सिमम जो 3 किटन होते हैं, तो इसलिए उसका पेट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता और उसका जो ऑनर होता है ना उसको इतना पता नहीं चलता। लेकिन ये जो मैंने वॉमिटिंग वाली, छुपने वाली, सोने वाली, ज़्यादा खाने वाली और क्लीनिंग वाली, ये सारी जो सिम्पटम्स बताई हैं ना ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे तो भी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को अच्छी लगनी चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।